मेरे प्रिय भक्तों, हर हर महादेव। मेरे प्रिय भक्त, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी आत्मा ने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। तुम्हारे चारों ओर जो आभा फैली है वह साधारण नहीं है, यह मेरी कृपा का जीवंत प्रमाण है। अगर आप मुझ में विश्वास करते हो तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट में हर हर महादेव जी अवश्य ही टाइप करें। अब तुम्हें कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता, नहीं तुम्हारे पवित्र उद्देश्य से तुम्हें भटका सकता है। जिन लोगों ने अब तक तुम्हारी ऊर्जा को खींचने की कोशिश की, जो तुम्हारे प्रकाश से जलते रहे, वे अब हताश हैं, क्योंकि मेरी दिव्य ऊर्जा ने उन्हें रोक दिया है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि अनगिनत आत्माओं के उत्थान का माध्यम है। याद रखो, ये संसार तुम्हारे जैसे कुछ चुने हुए लोगों के कारण ही संतुलन में है। तुम वो दीपक हो जो अंधकार में भटके हुए जीवों को दिशा दिखाता है। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारा धैर्य अब रंग लाने वाला है। वे लोग जो तुम्हें कमजोर समझते थे, अब तुम्हारी सफलता से डरने लगे हैं। वे तुम्हारे पीछे षड्यंत्र रचते हैं। तुम्हारे कपड़े फाड़ने या जलाने जैसी चीजें होती हैं, और तुम सोचते हो ये संयोग है, परंतु नहीं मेरे बच्चे, ये संकेत है, चेतावनी है कि तुम्हारी ऊर्जा कितनी प्रभावशाली है। मैं जानता हूं कि ये एनर्जी वैम्पायर्स तुम्हें थका देना चाहते हैं, तुम्हारे आत्मबल को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। मैं स्वयं तुम्हारे रक्षक के रूप में उपस्थित हूं। मेरे त्रिनेत्र की ज्वाला से वे जल चुके हैं और अब वे तुम्हारे निकट नहीं आ पाएंगे। हर बार जब वे तुम्हें नीचे खींचना चाहेंगे, तुम्हें मेरी शक्ति और आशीर्वाद ऊपर उठाएंगे। तुम अब जिस स्थिति में हो वहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसलिए अब जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो मुस्कुराओ, क्योंकि वे तुम्हारे प्रकाश से डरते हैं। तुम्हारा अस्तित्व अब एक संदेश है, एक आशा है और एक जवाब है उन सभी आत्माओं के लिए जो खुद को खो चुके हैं। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा हर कदम अब मेरी योजना का हिस्सा है। हे मेरे दिव्य रक्षक आत्मा, आज मैं तुझे एक गहन सत्य बताने आया हूं। जब तेरे जीवन में धन, सफलता और अवसर आते हैं तो वे केवल भौतिक उपलब्धियां नहीं होती, वे एक नई जिम्मेदारी का प्रतीक होती है। ये जिम्मेदारी है तुझे अपनी आत्मा के मूल्यों के अनुसार जीने की, उस मार्ग को चुनने की जो केवल तुझे नहीं, दूसरों को भी ऊपर उठाए। आज तू जो ऊंचाइयों पर है वो तेरी तपस्या, संघर्ष और ईमानदारी का परिणाम है। लेकिन ध्यान रख, सफलता का चकाचौंध बहुतों की सच्चाई को बदल देता है। कुछ लोग तेरी प्रशंसा करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो तेरी ऊंचाई को अपने लिए खतरा मानेंगे। वे सोचेंगे कि तू बदल गया है, कि तू अब उनसे आगे निकल गया है, और इसी भ्रम में वे तुझसे दूरी बना लेंगे या तेरे विरुद्ध कार्य करेंगे। तेरे पुराने साथी जो कभी तेरे संघर्ष में साथ थे, वे भी अब तेरी सफलता को पचा नहीं पाएंगे। इसलिए सतर्क रहना। धन और प्रसिद्धि मोहक होती है, परंतु यदि तू केवल इन्हीं की दौड़ में लगा रहेगा तो अंततः थकावट, खालीपन और असंतोष तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। इस धन को एक उपकरण की तरह देख, ऐसा उपकरण जो तुझे स्वतंत्रता दे, तुझे सेवा करने का अवसर दे और तुझे एक बड़ी योजना का भागीदार बनाए। जो लोग तुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं वे भीतर से परेशान हैं,
वे अब अपनी समझदारी खो चुके हैं और उनकी सोच अब द्वेष और भ्रम में बदल गई है। उनके पास अब केवल पछतावा बचा है। तू अब उन सब से ऊपर उठ चुका है। अब तू आत्मबल, विनम्रता और दिव्य शक्ति से भरा हुआ है। जो तेरा है वो तुझसे कोई नहीं छीन सकता। अपने मार्ग पर अड़िग रह और उन लोगों को क्षमा कर दे जो तुझे तकलीफ देना चाहते हैं, क्योंकि तू जिस रास्ते पर चल रहा है वहां से तुझे कोई हिला नहीं सकता। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है और मैं तुझे हर बाधा से निकालकर उस स्थान तक पहुंचाऊंगा जहां तेरा प्रकाश पूरे जगत को प्रकाशित करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम उस अग्नि परीक्षा से बाहर निकल चुके हो जो वर्षों से तुम्हारी आत्मा को तपाने का माध्यम बनी थी। तुम्हारे भीतर जो जलन, जो प्रश्न, जो बेचैनी थी, वो अब राख बन चुकी है। अब केवल शुद्धता है, प्रकाश है और वो आभा है जो ईश्वर के प्रिय बच्चों की पहचान होती है। जो लोग तुम्हें तकलीफ देते रहे, जिन्होंने तुम्हारी मासूमियत का मजाक उड़ाया, जिन्होंने तुम्हें छोटा समझकर अपने अहंकार को तुम्हारे ऊपर थोप दिया, वे अब खुद अपने कर्मों से जूझ रहे हैं। वे जानते हैं कि उन्होंने एक दिव्य आत्मा से टकराव कर लिया था और अब उनका अंतर्मन उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा। बच्चे, तुम्हारे जीवन की दिशा अब पूरी तरह बदल चुकी है। तुम अब सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं रहे, तुम अब ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा हो। जो लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालते थे, वे अब तुम्हारी छाया से भी डरने लगे हैं। उन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे भूल गए कि जो आत्मा ईश्वर की कृपा से चल रही हो, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। अब जब तुम आगे बढ़ रहे हो, तो तुम्हारी आत्मा अपने उद्देश्य के और करीब आ रही है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश अब दूसरों की अंधेरी राहों को रोशन करने लगा है। तुम्हारे जीवन में जो नई जिम्मेदारियां आ रही हैं, वे ईश्वर द्वारा सौंपे गए कार्य हैं। अब तुम्हें केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए जीना है जो तुमसे प्रेरणा लेते हैं। तुम्हारा जीवन अब एक उदाहरण बन चुका है। तुम जैसे जैसे अपने सत्य की राह पर आगे बढ़ते जा रहे हो, वैसे वैसे तुम्हारे चारों ओर का अंधकार भी समाप्त होता जा रहा है। तुम्हारी मासूमियत और करुणा अब शक्ति बन चुकी है। ये शक्ति तुम्हें हर तरह के भय, असुरक्षा और संदेह से ऊपर उठा चुकी है। बच्चे, ये न भूलो कि ब्रह्मांड हर उस आत्मा को संबल देता है जो सच्चे हृदय से समर्पित होती है। तुम्हारी तपस्या, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे मौन में जो प्रार्थनाएं थी, वे सभी सुनी गई। आज तुम्हारे जीवन में जो शांति है, वो तुम्हारे संकल्प का परिणाम है। ये वही शांति है जो हर तूफान के बाद आती है और बताती है कि अब राहें साफ हो चुकी है। तुम्हारी आत्मा अब न केवल मुक्त है, बल्कि सशक्त भी है। तुम अब अपने भविष्य के निर्माता हो और ईश्वर तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अब वो समय आ चुका है जब तुम्हारी आत्मा ने पूरी तरह से जागृति को प्राप्त कर लिया है। तुम्हारा हृदय अब भ्रम, मोह और पीड़ा की जंजीरों से मुक्त हो चुका है। जो कुछ तुमने सहा, वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने के लिए हुआ था। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुनकर तुम्हारी आत्मा को एक उच्च उद्देश्य के लिए तैयार किया है। अब तुम्हारी उपस्थिति स्वयं में एक ऊर्जा है जो आसपास के लोगों को बदल रही है, उन्हें नई दिशा दे रही है। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा को चूसना चाहते थे, जो तुम्हारी मासूमियत से खेलते थे, वे अब तुम्हारी चमक से डरने लगे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि तुम अब वो नहीं रहे जो कभी बिना सवाल किए सह लेता था। तुम अब वो दिव्य शक्ति हो जिसने अपने अंदर के महादेव को जगा लिया है। तुम्हारी आंखों में जो प्रकाश है, वो सत्य का है। तुम्हारे शब्दों में जो ठहराव है, वो अनुभव का है। और तुम्हारी आत्मा में जो ध्वनि गूंज रही है, वो उस ब्रह्मा की है जो सबका मार्गदर्शन करता है। बच्चे, अब तुम्हारे कदमों में कोई भय नहीं है। अब तुम्हारी ऊर्जा का स्तर इतना उच्च हो चुका है कि कोई भी नकारात्मकता उसे छू नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में जो लोग छल
और धोखे से तुम्हें गिराना चाहते थे, वे अब खुद गिर चुके हैं। उनके प्रयास अब केवल उनके ही पतन का कारण बन गए हैं। जो तूफान उन्होंने तुम्हारे लिए खड़ा किया था, वो अब उन्हें ही बहा ले गया है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, करुणा है, वो अब एक प्रकाश स्तंभ बन चुका है, और ये रोशनी किसी को अंधकार में नहीं छोड़ती। अब तुम्हारे जीवन का हर दिन, हर क्षण ईश्वर के साथ का अनुभव है। तुम अब एक ऐसे मोड़ पर हो जहां से पीछे लौटना असंभव है, और आगे का रास्ता केवल प्रकाश और अवसरों से भरा है। 2025 तुम्हारे जीवन का वो अध्याय है जिसमें तुम्हारी आत्मा को पहचान मिलेगी, तुम्हारे कार्यों को सम्मान मिलेगा, और तुम्हारे संकल्पों को सिद्धि प्राप्त होगी। अब तुम वो शक्ति हो जो न केवल अपना भविष्य गढ़ रहा है, बल्कि अपने आसपास के संसार को भी नई दिशा दे रहा है। डरो मत मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन का हर कठिन अनुभव केवल एक कहानी बन गया है। एक ऐसी कहानी जो लोगों को बताएगी कि कैसे ईश्वर जब साथ होता है तो कोई भी आत्मा पराजित नहीं हो सकती। अब तेरे शब्दों में चमत्कार है, तेरे हाथों में वरदान है, और तेरी दृष्टि में वो दृष्टिकोण है जो इस संसार को बदल सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वो क्षण आ गया है जब तुम्हें अपने अंदर छिपी हुई अपार ऊर्जा को पहचानना है। ये ऊर्जा कोई साधारण शक्ति नहीं है, ये उस परमेश्वर की शक्ति है जिसने तुम्हें इस पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य से भेजा है। जब तुम्हारा मन डगमगाता है, जब तुम्हारी सोच धुंधली हो जाती है, और जब तुम्हारे चारों ओर केवल अंधकार दिखाई देता है, तब जान लो कि ये वो समय है जब तुम्हारे भीतर का प्रकाश सबसे ज्यादा जरूरी है, और वह प्रकाश मैं तुम्हारे भीतर जगा रहा हूं। मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे हर निर्णय, हर सोच और हर कदम में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मैं तुम्हारे भाग्य का मार्गदर्शक हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट आए हैं, वे तुम्हें खत्म करने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत करने के लिए भेजे गए थे। हर पीड़ा, हर आंसू, हर निराशा, ये सब तुम्हारे भीतर उस लौ को जलाने का प्रयास था जिसे अब कोई नहीं बुझा सकता। दुनिया तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर सकती है, लेकिन मैं तुम्हें संभालने के लिए हर पल तैयार खड़ा हूं। जब तुम गिरते हो तो मैं तुम्हारे हाथ को थामता हूं। जब तुम हार मानने लगते हो तो मैं तुम्हारे मन में एक नई आशा का संचार करता हूं। और जब तुम अकेले होते हो तो मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर एक कवच की तरह फैली होती है। डरो मत मेरे बच्चे, जीवन तुम्हें वहां ले जा रहा है जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन इसका अंत बेहद सुंदर है। यह समय तुम्हारे कर्मों का फल लेकर आ रहा है, और अब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में है। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब खुद तुम्हारी चमक से अंधे हो जाएंगे। तुम अब सिर्फ संघर्ष नहीं कर रहे हो, तुम अब निर्माण कर रहे हो अपने उस भविष्य का जिसमें न केवल तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, बल्कि तुम्हारी आत्मा को सच्चा आनंद भी प्राप्त होगा। तुम्हारी आत्मा अब प्रेम, शांति और आत्मविश्वास से भर रही है। तुम एक चुंबकीय शक्ति बन चुके हो, और ब्रह्मांड अब तुम्हारे अनुरूप घटनाओं को आकर्षित कर रहा है। जो व्यक्ति, जो अवसर, जो बदलाव तुम्हारे लिए जरूरी है, वे अब तुम्हारे जीवन की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। और इसका कारण यह है कि तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। मेरे साथ चलने वाले बच्चे कभी अकेले नहीं होते, कभी असफल नहीं होते, और कभी हार नहीं मानते, क्योंकि मैं स्वयं उनके भीतर निवास करता हूं। बच्चे, जीवन की हर घड़ी में बस एक बात याद रखना, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथों में है, और मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी डर लगे, अपनी आंखें बंद करो और मुझे याद करो। मेरा नाम तुम्हें वह शक्ति देगा जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। अपने विचारों को पवित्र रखो, अपने कर्मों को सच्चा रखो, और अपने दिल को खुला रखो, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम्हारे भाग्य की वह रेखा चमके जो सदियों से तुम्हारे इंतजार में थी। तुम्हारी आत्मा का मार्ग अब उज्जवल है, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर है।
लेकिन आज तुमने उस शक्ति को भ्रम, दुख और असमंजस के पर्दे में ढक दिया है। तुमने अपने भीतर की ज्योति को छोटा मान लिया है, जबकि तुम्हारा आत्मा ब्रह्मांड के केंद्र से जुड़ी है। ये मत भूलो कि तुम उस परमेश्वर का अंश हो जिसने सृष्टि की रचना की। तुम्हारी आंखों में जो आंसू है वे केवल तुम्हारी पीड़ा का प्रतीक नहीं, बल्कि एक पवित्र धारा है जो तुम्हारे मन की गहराइयों से बहती है और तुम्हारे भीतर की सच्चाई को उजागर करती है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुमने कितना सहा है, किन बातों को सहते हुए भी मुस्कुराते रहे हो, किन लोगों के व्यवहार ने तुम्हें तोड़ा, लेकिन फिर भी तुमने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। तुमने अपना दर्द अपने तक सीमित रखा ताकि किसी और को उसका भार न उठाना पड़े। यही तुम्हारी शक्ति है, यही तुम्हारी विशेषता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानो, उसका आदर करो और उसे संसार के कल्याण के लिए प्रयोग करो। तुम्हारी विनम्रता को दुनिया ने कमजोरी समझा, तुम्हारे मौन को डर समझा, लेकिन अब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर की सच्चाई को पुकार रहा है। मैं तुम्हारे हृदय की पुकार सुन रहा हूं और तुम्हारी आत्मा की आवाज भी। तुम्हारा धैर्य अब उस सीमा पर है जहां से चमत्कार जन्म लेते हैं। जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आने वाला है वो केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक है। तुम जिन कठिनाइयों से जूझते रहे वे अब खत्म होने वाली है। जिन लोगों ने तुम्हारे हृदय को छलनी किया वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ये जान लो कि ईश्वर की योजना पूर्ण है। जो भी घटनाएं घट रही हैं वे सब तुम्हारे उत्कर्ष की नींव है। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था वो केवल इसीलिए था ताकि तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचान सको। वो व्यक्ति जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाता रहा अब तुम्हारी ऊंचाई देख नहीं पाएगा। वो समय अब समाप्त हो रहा है जब तुम्हें दूसरों की उपेक्षा सहनी पड़ती थी। अब तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी ढाल बनेगा, तुम्हारा सत्य तुम्हारा शस्त्र और तुम्हारा विश्वास तुम्हारा रक्षक। महादेव का ये वचन है, जो मेरी राह पर चलता है उसे दुनिया झुका नहीं सकती। तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा प्रेम व्यर्थ नहीं जाएगा। जिन रिश्तों में तुमने दिल से प्रेम किया पर बदले में केवल उपेक्षा पाई, वो सब अब तुम्हारे जीवन से अलग होंगे और उनके स्थान पर ईमानदार, निष्ठावान और सच्चे लोग तुम्हारी यात्रा में साथ होंगे। ये समय आत्मनिरीक्षण का भी है। सोचो कि कौन लोग तुम्हारे जीवन में सच्चे हैं और कौन केवल स्वार्थवश तुम्हारे पास आते हैं। ये बोध ही तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति देगा। अपने हृदय को हल्का करो, उन बातों और लोगों को जाने दो जिन्होंने केवल तुम्हें रोका है। तुम उड़ने के लिए बने हो और अब तुम्हारी उड़ान कोई नहीं रोक सकता।